दुर्ग जिला अस्पताल में दो परिवारों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया था कि उनके नवजात शिशुओं को अदला बदली कर दी गई है। घटना के बाद से दोनों परिवारों में तनाव बना हुआ था और वे असली बच्चे को पाने के लिए प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे थे। डीएनए रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि अस्पताल में वास्तव में बच्चे की अदला बदली हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने तत्काल दोनों बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया। इसके पश्चात दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ उठी। दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने डीएनए परीक्षण का फैसला किया। डीएनए जांच के लिए दोनों नवजात शिशुओं और उनके माता पिता के सैंपल लिए गए। इसके बाद बाल कल्याण समिति के पास डीएनए रिपोर्ट बंद लिफाफे में पहुंची, जिसे दोनों परिवारों की मौजूदगी में खोला गया। डीएनए रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि अस्पताल में वास्तव में बच्चों की अदला बदली हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से दोनों बच्चों को उनके असली माता पिता को सौंप दिया। इस फैसले के बाद दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। बच्चों के सही माता पिता को मिलने के बाद दोनों परिवारों ने राहत की सांस ली। साधना सिंह ने कहा कि हमें हमारे बच्चे से अलग होने का जो दर्द मिला, अब वह खत्म हो गया। हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं। वहीं मोहम्मद अतलाफ ने भी डीएनए जांच के फैसले की सराहना की और कहा कि यह सही निर्णय था, जिससे सच्चाई सामने आ गई। मीडिया का धन्यवाद। और डीएनए रिपोर्ट आई। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जो प्रशासन ने जो फैसला किया, सहयोग किया, हम उसका धन्यवाद आभारी रहेंगे हम हमेशा। जिसने गलती की क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हमको किसी की कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं, बस हमको हमारा खून चाहिए था, बस हम यही चाहूंगी। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, मेरा बच्चा मेरे पास है, बस हम खुश हैं। पहले आपको बच्चा देने को राजी नहीं? बच्चा देने के लिए इसलिए राजी नहीं थे, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा किसका बच्चा है कि नहीं? नहीं कुछ, वो तो हमको नहीं, वो तो हमको जानकारी नहीं है अंदर में क्या हुआ क्या ना। खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारा बच्चा हमारे पास। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? अब क्या मांग करेगा, हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। जो लापरवाही हुई है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए ना। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी ने पुष्टि की है कि डीएनए टेस्ट के परिणाम आने के बाद बच्चों को सही माता पिता को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता परिवारों को उनके असली बच्चे सौंपना था और यह सुनिश्चित भी किया गया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 23 जनवरी को जो बच्चों का जन्म हुआ था, उसमें बच्चे के एक्सचेंज होने की जो एक रिपोर्ट आई थी, तो सिविल सर्जन द्वारा बाल कल्याण समिति को इसके बारे में जानकारी दी गई थी 5 तारीख को। उसके बाद 6 तारीख को दोनों बच्चों के माता पिता का जो निर्धारण करने के लिए या जैविक माता पिता कौन है ये जानने के लिए डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। उस सैंपल की रिपोर्ट आज आई है और उस सैंपल की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बालक कल्याण समिति को सौंपा गया था। उस सीलबंद लिफाफे की जो रिपोर्ट को दोनों बच्चों के माता पिता, जो समिति है यहाँ बालक कल्याण समिति, वो उनके पूरे सदस्य, पूरी संपूर्ण पीठ एवं सिविल सर्जन और जो जांच समिति थी उनके समक्ष सीलबंद लिफाफे को खोला गया। और सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है उसका पठन जो यहाँ के पैथोलॉजी विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया और उसका जो रिपोर्ट का जो निष्कर्ष उन्होंने बताया। रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पे बच्चे की अदला बदली हुई थी और इसकी पुष्टि डीएनए रिपोर्ट में हुई है। चूँकि बच्चे की अदला बदली हुई थी और डीएनए में इसकी पुष्टि हो गई है, इसलिए जो बालक कल्याण समिति ने विधिवत निर्णय देते हुए बच्चों को उनके जैविक माता पिता को सौंप दिया है।